आज 3 जुलाई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को, आत्माओं को अपना पार्ट कैसे प्ले करना है, इसकी सारी ट्रेनिंग, डायरेक्शन मुरली के माध्यम से देते हैं। मीठे बाबा हमारे डायरेक्टर हैं और हम बच्चे एक्टर्स हैं। एक्टर जो हीरो एक्टर होता है वो हर पार्ट विशेष रूप से बजाता है। आप उसे महाराजा बना दें, वो महाराजा का पार्ट बखूबी अच्छे ढंग से करेगा। आप उसे एक नौकर बना दें, वो पार्ट भी अच्छी तरीके से करेगा। आप उसे एक रिक्शा चलाने वाला बना दें, उस पार्ट में भी उसकी खूबी होगी। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, सवाल ये नहीं है कि आप क्या पार्ट बजाते हो, सवाल ये है आप अपना पार्ट कैसे बजाते हो। आप अपना पार्ट कैसे बजाते हो। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। अपने पार्ट में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बाबा ने सुनाई। बाबा कहते हैं बुद्धिवान होके, दूरदेशी होकर के अपने पार्ट को प्ले करो, त्रिकालदर्शी होकर के अपने पार्ट को प्ले करो। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सत्युग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता।
बात है, ड्रामा जब तक पूरा ना हो तो कोई एक्टर वापस लौट नहीं सकता। गीत बजा है तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। धारणा के लिए बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। दूसरा, जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना। बात बुद्धि को ज्ञान चिंतन बिजी रखने की आदत डालो। जब समय मिले तो एकांत में जाकर के मंथन करो। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी दो घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएगी। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना। मधुरता। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे जुलाई मास के, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। बाबा कहते हैं संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। बाबा सब बता देता है, कहाँ ठीक है कहाँ कमजोर है, सब बता देता है। अच्छा, मैं मुरली रिपीट करते हुए कुछ सवाल देती हूँ, वो आज आप मुरली से निकालिएगा। बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? इसकी 4 बातें हैं। बाप कब और क्यों आते हैं? रावण का परछाया पड़ने से क्या होता है? हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? बुद्धिमान बच्चे झाड़ के विषय में क्या जानते हैं? किन बच्चों की बुद्धि में माया खिटखिट करती रहती है? अंदर में क्या विचार करना चाहिए? इसकी 3 बातें। पवित्र न बनने का परिणाम क्या होता है? अपनी उन्नति करने की युक्ति क्या है? कड़वी धरनी को मधुर बनाने की क्या धारणा है? मीठी दृष्टि व बोल क्या कर सकती है?
मीठी दृष्टि, बोल क्या कर, ये सब मुरली के अंदर आए हैं। संकल्प शक्ति जमा करने और योग को पावरफुल बनाने की युक्ति। 1 सेकंड में संकल्पों में ब्रेक न लगने का कारण क्या है? शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? इसकी 7 बातें हैं। धारणा क्या करनी है? इसकी 14 बातें। कोशिश करिए निकालें, सारी मुरली आ जाती है। ठीक है, चलते हैं बाबा की याद।